नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो उसे लाइक भी जरूर कीजिए। राहुल गांधी विदेश दौरा करके वापस लौट चुके हैं और न्याय यात्रा अपनी उन्होंने फिर से शुरू कर दी है। आज उन्होंने एक सभा में किसान आंदोलन का फिर से समर्थन कर दिया और आज शुभकरण जो एक नवयुवक था, किसान जिसको बता रहे हैं, तथाकथित किसान, उसकी मृत्यु का भोग था, भोग रस्म थी। तो वहां पर किसान नेता भी इकट्ठा हुए। 3 बजे का ये कार्यक्रम था। वहां से बाहर निकलने के बाद किसान नेताओं ने 6 मार्च के लिए दिल्ली कूच का आह्वान कर दिया और 10 मार्च को पूरे भारतवर्ष में रेल रोकने का आह्वान किया। यानी कि राहुल गांधी विदेश दौरे से वापस आते हैं, किसानों की मांगे उठाते हैं, 1 लाख करोड़ कर्जा किसानों पर बता रहे हैं राहुल गांधी, उसको माफ करने के लिए कह रहे हैं। एमएसपी गारंटी कानून कह रहे हैं और उधर किसानों का पूरा समर्थन कर रहे हैं कि ये किसान आंदोलन पूरी तरह से जायज है। जबकि शंभू बॉर्डर पर जो पिछले दिनों देखा, जो वीडियो देखे, जो हलचल देखी, जो नवयुवक वहां पर तरह तरह की बातें कर रहे थे, मोदी को मारने की, केंद्र सरकार गिराने की और खालिस्तान की भी मांग इस आंदोलन में करी जा रही है। हरियाणा सरकार ने पूरा बंदोबस्त करके रखा था कि ये जो पंजाब के तथाकथित किसान नेता हैं और कुछ खालिस्तानी समर्थक हैं, इनका इलाज पूरी तरह से पैरामिलिट्री फोर्स और खट्टर सरकार ने कर दिया था। इनको दिल्ली आने से रोक दिया था शंभू बॉर्डर पर, और जो भी अन्य बॉर्डर हरियाणा की सीमा पर लग रहे हैं पंजाब से, हर जगह बैरोकेटिंग कर दी गई थी। तो आज जो शुभकरण नामक व्यक्ति की भोग रस्म थी, 13वीं जिसको बोलते हैं, उसके बाद किसानों ने जो जमकर नरेंद्र मोदी को कोसा है, दिल्ली की सरकार को कोसा है, तो सीधा सीधा इशारा ये था कि इतने दिन बीच में किसान आंदोलन को हवा नहीं दी गई, दिल्ली कूच का आह्वान बार बार ये कहते रहे लेकिन टालते रहे, लेकिन राहुल गांधी के आते ही दोबारा से इस आंदोलन के जोर पकड़ने की संभावना है। तो ये सीधा सीधा पॉलिटिकल आंदोलन है। उधर केजरीवाल भी पंजाब के दौरे पर हैं, 2 दिन का उनका पंजाब दौरा था। उधर राहुल गांधी विदेश से आ गए हैं। तो ये किसान आंदोलन ना होकर पूरा पॉलिटिकल आंदोलन बन गया है और जो किसान नेताओं की वाणी है उसमें साफ साफ झलक रहा है, उनको किसानों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी को ये लोग हटाना चाहते हैं। बार बार नवयुवक जो हैं वो ये कह रहे हैं, नवयुवक जो भी इस आंदोलन में लगा है उसमें 90% व्यापारी हैं। बार बार एक ही चीज दोहरा रहे हैं कि हम किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं। जितने धन्ना सेठ पंजाब के किसान हैं या पश्चिमी यूपी के किसान हैं, पूरे भारतवर्ष में इतने धन्ना सेठ किसान कहीं नहीं है। इन लोगों के पास BMW गाड़ियां हैं, 4-4, 5-5 बंगले हैं, विदेशों में भी इनके धन जमा हैं और
इनके परिवार के सदस्य विदेशों में भी रहते हैं, जो कनाडा से इन्हें फंडिंग हो रही है, और जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो कांग्रेस हो, वामपंथी दल हो या केजरीवाल की पार्टी हो, ये लोग खुले रूप से किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद तो मोदी को हटा नहीं सकते। 10 वर्ष हो गए मोदी की बुराई करते करते, मोदी के ऊपर एक भी आरोप ये आज तक भ्रष्टाचार का लगा नहीं पाए। राफेल का मुद्दा भी राहुल गांधी ने उठाया था, लेकिन कोर्ट में माफी मांग ली जाकर। तो दोस्तों, आज राहुल गांधी का जो बयान था वो ये था कि 16 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े व्यापारियों के माफ कर दिए गए हैं, लेकिन किसानों का 1 लाख करोड़ रुपया माफ नहीं किया जाता। और ये जो पैसा माफ किया गया है 16 लाख करोड़ रुपए, ये जनता को भड़का रहे थे कि ये आप ही का पैसा है जो नरेंद्र मोदी जीएसटी से ले रहा है। जीएसटी आपसे लेता है, अंबानी अडानी को दे देता है। ना तो किसी बड़े व्यापारियों का कर्जा माफ हुआ है, वो सिर्फ रिटर्न ऑफ हुआ है। कर्जा जो का तो बड़े लोगों पर या बड़े व्यापारियों पर आज भी बरकरार है। लेकिन राहुल गांधी खुद सक्षम नहीं है नरेंद्र मोदी को टक्कर देने में। पूरा इंडिया अलायंस बिखर चुका है। आज बिहार में भी इन्होंने लालू के साथ, तेजस्वी के साथ मंच साझा किया था। तो बार बार ये जो इंडिया अलायंस के लोग उछल रहे हैं किसानों के दम पर, और ये जो किसान नेता कह रहे हैं, सरवन सिंह पंडेर हो, जगजीत सिंह डल्लेवाल हो, और चड़ूनी को तो आज मंच साझा भी नहीं करने दिया किसानों ने। फिर भी चड़ूनी इनकी भाषा बोल रहा था कि हम दिल्ली कूच करेंगे। तो बहुत सारे लोग जो किसान नेता के रूप में आज मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ कांग्रेस के दम पर, विदेशी फंडिंग के दम पर और केजरीवाल के दम पर। क्योंकि भगवंत मान सरकार जो पंजाब की है, वो सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है दिल्ली कूच के लिए। आपने देखा होगा तरह तरह की मशीनें लेकर आए थे ये लोग, लेकिन जब से इनका पासपोर्ट और वीजा कैंसिल करने की कार्यवाही हरियाणा सरकार ने करी है, तो इन्होंने आंदोलन को धीमा कर दिया। लेकिन राहुल गांधी के आते ही और केजरीवाल के पंजाब दौरे के बाद इन्होंने आज फिर अपनी मांग दोहराई। और राहुल गांधी यहां तक कह रहे थे कि मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी खा जाता है। मनरेगा कांग्रेस के जमाने में शुरू हुई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी मनरेगा को चलने नहीं देता है। तो ये राहुल गांधी खुद तो अमेठी हार कर वायनाड भाग गया था, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहा है। कुछ सांसद, कुछ नेता, कुछ विधायक इसके पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन इसको चिंता किसानों की आज सता रही है। और ये किसान कहां के हैं? सिर्फ पंजाब के। और जब इन किसान नेताओं से पत्रकार सवाल करते हैं तो कहते हैं नहीं, पूरे देश का किसान हमें समर्थन कर रहा है। 10 तारीख का देखना कि पूरे हिंदुस्तान में रेल रोक दी जाएंगी। और आज तो इन्होंने ये आह्वान कर दिया कि चाहे हवाई यात्रा करके जाएं, बसों से जाएं, ट्रेनों से जाएं, पैदल चलकर जाएं, किसान हर हालत में दिल्ली कूच करेगा। तो ये जो 6 तारीख का इन्होंने ऐलान किया है, अब ये थोड़ी सिरदर्दी बढ़ाएगा खट्टर सरकार की और केंद्र सरकार की, क्योंकि राहुल गांधी विदेश दौरे से वापस आ गए हैं। और ये विदेश क्यों गए थे, ये भली भांति देश की जनता जानती है। क्योंकि कांग्रेस में या इंडिया अलायंस में इतना दम नहीं कि मोदी का मुकाबला कर सकें, लेकिन किसानों के दम पर, वो भी कहां के किसान हैं, पंजाब के। तो इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो कथित किसान नेता अपने आप को कहते हैं और जो अराजक तत्व
इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं उन पर तुरंत कार्रवाई हो जानी चाहिए। तभी ये लोग शांत होंगे और तभी इनकी जो मांगे हैं, ये बात करने को बीच में तैयार थे केंद्र सरकार से, लेकिन राहुल गांधी का इंतजार था, फंडिंग का इंतजार था और केजरीवाल का इंतजार था, जो तीनों अब इन्हें मुहैया हो गए हैं। तो किसान आंदोलन का बिगुल इन्होंने आज से फिर दोबारा फूंक दिया है। तो दोस्तों, कंटेंट आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।